सो जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप सर सिर्फ बड़ा बेहतर डेफिनेटली ठीक होगी यार, बढ़िया होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डाउट आ रहा था। डाउट तो नहीं आ रहा था बट एक दो कमेंट्स मुझे दिखे और मैंने कहा काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं किया, तो इस टॉपिक पे वीडियो मस्त था। बेसिकली अगर इंडियन एयरफोर्स एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं तो लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है और जो एडमिट कार्ड होते हैं वो 15 दिन पहले आ जाते हैं, मतलब कि लगभग 15 दिन बाद आपको इस महीने की एंड तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम की हम बात कर रहे हैं जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने किस ग्रुप का फॉर्म फिल किया है, एक्स का, वाई का या फिर बोथ का। ठीक है, एयरफोर्स अब उसे साइंस अदर देन साइंस या फिर दोनों लिखने लगा है, वो उनकी इच्छा, वो जैसे मन है वैसे लिखते हैं। एनीवे, अपने टॉपिक पे बैक आते हैं और चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहला नंबर यहाँ पे कैंडिडेट का डाउट है कि हम क्या लास्ट भैया ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है यार, क्या 30 डेज में कर सकता है? तो वो वाई ग्रुप रियली बताऊँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बट एक्स ग्रुप कर सकते हो। मतलब साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो थोड़ा दिक्कत होगा, नहीं तो एक्स ग्रुप कर सकते हैं। एक्स ग्रुप का कट ऑफ भी कम जाता है, बट एक टारगेट के बेसिस पे बात करूँ तो आपको 50% मार्क्स लाने होंगे और 50% मार्क्स उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि एयरफोर्स का पेपर इजी लेवल का आता है। इवन नेवी और कोस्ट गार्ड के पेपर से इजी होता है। जो कैंडिडेट तीनों पेपर दे चुके होंगे उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि हाँ, कोस्ट गार्ड इसका एयरफोर्स का पेपर, रुक जाना सॉरी भाई, जो आपका एयरफोर्स का पेपर होता है वो थोड़ा सा ईजी आता है भाई। ठीक है, 1 महीने बच्चे हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितने नंबर का टारगेट कर सकते हैं? तो देखो, टारगेट की अगर बात करूं तो आप 35 प्लस का टारगेट करेंगे, मतलब 55 और 60% का टारगेट करेंगे, आपका फाइनल हो जाएगा। देखो, इनिशियल जो कट ऑफ होती है ना, पास होने के लिए, केवल शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए नंबर लाना है, तो आप पक्का है कि 22-23 नंबर कट ऑफ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2-3 इंटेक से देख रहा हूँ कट ऑफ उतने ही नंबर पे एक्स ग्रुप पर जा रहा है, वो फीमेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो। 22 नंबर आप मतलब ईजिली कर लोगे। बस क्या होगा, आपका सेक्शनल क्लियर हो जाए। सेक्शनल में होता है आपका फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है, उसके साथ ही साथ आपका जीके, वो तो वाई ग्रुप पे आ जाता है, फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, उसके साथ ही साथ एक सेक्शन होता है रागा, जिसे हम बोलते हैं 15 मार्क्स का। अगर सेक्शनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में आपको लगभग मान लो तीनों में 8-8 नंबर लाने होंगे, ठीक है, और रागा में आपका 15 नंबर लाने होंगे। इतने नंबर ले आओगे आपका फाइनल सिलेक्शन, मतलब कि जो सेक्शनल कट ऑफ होगा वो क्लियर हो जाएगा और ओवरऑल आपके मार्क्स भी ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एग्जाम के लिए 1 महीने बच्चे हैं भैया, क्या चीज़ें फॉलो करें? तो देखो, सिंपल सी बात है, मैं बोलूँगा। और एक चीज़ मैं और भी बता देता हूँ, मैं आज से या कल से एक सीरीज स्टार्ट करूँ। 30 डेज आपके बच्चे हुए हैं पेपर के लिए, मैं मेरे अकॉर्डिंग 30 डेज, तो मैं 30 दिन लगातार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। इंग्लिश सेक्शन का 20 क्वेश्चन होंगे, एग्जाम रिलेवेंट होंगे, जैसे एयरफोर्स के पेपर के लेवल के होंगे, यानी कि थोड़ा अप लेवल का हो या फिर ज़्यादा डाउन, बिल्कुल एयरफोर्स के लेवल के होंगे। 20 क्वेश्चन का एक सेट होगा, साथ में आंसर सेट होगी, साथ में एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो पहले आप उसे 30 सेट लगा लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको 8-10 नंबर भी अगर आपके आ रहे होंगे, और अगर आप वो 30 सेट अच्छे से कर लेंगे, विद एक्सप्लेनेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे, वोकैब सेक्शन को अच्छे से कर लेंगे, तो आपका जो इंग्लिश वाला पोर्शन होगा उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि सर इंग्लिश सबसे ईजी आता है। ईजी इन द सेंस फिक्स है कि क्या क्या आना है, 4 नंबर का पैसेज आना है, ठीक, एक PQRS पक्का आता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक एक्टिव पैसिव, 4 से 5 आपका वोकैब्स आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको इसमें, इस वाले पेपर में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब भी छाटने को, प्रोनाउन तो नहीं आता है, पूछ लेता है, जैसे कोई भी वर्ड दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया, एडवांटेज दे दिया, ठीक है, विशियस दे दिया, इनमें से पूछेगा कि विशियस का जो अब एडवांटेज, इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का नाउन है, TION है तो नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ऐसे करके वर्ड भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। रिमूव टू का रूल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एयरफोर्स का जो इंग्लिश है पूरे के 20 क्वेश्चन बताया जा सकता है कि इस टॉपिक से आते हैं, 1-2 क्वेश्चन एक्सेप्शन को छोड़ करके। कभी प्रीपोजिशन से 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे, तो कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब टेंस वाले टॉपिक से सेंटेंस एरर में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, फिर भी मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर आपको पेपर में देखने को मिलेगा कोई क्वेश्चन, तो वो होगा वोकैब्स का। इवन पैसेज के 4 क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी वोकैब्स के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, एक इडियम पक्का आना है, एक सब्स्टिट्यूशन आना है, कभी कभी 2 भी हो जाता है। लास्ट पेपर में आपको फ्रेजल वर्ब्स भी आई थी, एंटोनिम साइनोनिम पक्के आने, मिसस्पेल्ड भी कभी कभी आ जाता है। इस वजह से वोकैब्स वाला पोर्शन 4 से 5 मार्क्स का आता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप इंग्लिश कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। अगर नोट्स वगैरह नहीं है तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं कुछ ना कुछ टेलीग्राम पे, मैंने ग्रामर के तो कुछ 4-5 क्वेश्चन आने, मैंने 70 रूल्स करा रखे हैं। अब भाई यूट्यूब से वीडियो देखना है तो देख लो, PDF मैं टेलीग्राम पे फिर से शेयर कर दूंगा, नहीं तो गैलरी पे मिल जाएगी, वो PDF बस कर लो भाई। 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों के चारों सी PDF से फंस जाएंगे, क्वेश्चन नहीं फंसेगा, कॉन्सेप्ट फंसेगा,
ठीक है। 100% आएगा आपकी शिफ्ट में कंडीशनल सेंटेंस, यार वो उसका पैटर्न यार फिक्स है, वही पूछता है बार बार, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ाई करेंगे, वोकैब्स वाला पोर्शन अभी भी आप पढ़ सकते हैं, कम से कम 500 वर्ड इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं, एक्सेप्टेड हो सकते हैं, जो मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं, कोई आपके पास बुक हो उसमें ऐसा कुछ होगा, नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको लगभग, मेरे पास एक ऐसी बुक है जिसमें से 500 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्स में जो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो मैं वो चीज़ भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। पैसेज के लिए उतना टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, ठीक है। मैं केवल एक्स ग्रुप की बात करूँ, आप बोलेंगे तो मैं वाई ग्रुप की भी बात करूँ। तो इंग्लिश वाले पोर्शन पे PQRS के लिए केवल एक वीडियो मैंने बनाया यूट्यूब पे, आप और भी वीडियो देख सकते हैं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, बट मैं एक बात बता रहा हूँ, PQRS के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब सेंटेंस आप सेट करते हुए जा रहे हैं, सेंटेंस नहीं सेट करना होता यार। PQRS के कुछ रूल्स होते हैं, एलिमिनेट टेक्निक होती है, ठीक है। बेसिक से रूल्स होते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, अरे कहीं पे द आर्टिकल आ रहा है, उससे पहले ये दा वाला आर्टिकल आएगा ना, कहीं पे कोई WHO का फुल फॉर्म दे रखा है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसका WHO लिख रखा है, तो पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला मतलब ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद WHO आएगा। सेंटेंस 1-2 लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कनेक्टिंग टेक्निक जिसे हम बोलते हैं, कनेक्ट करना, उससे PQRS ईजिली हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो कैप्स का बता दिया, ग्रामर को तो मैंने बोल दिया कि आप 70 रूल्स कर देना, नहीं फंसोगे। पैसेज की टेंशन मत लो, मैं 30 पैसेज शेयर करूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, पैसेज भी हो जाएगा। इंग्लिश में कोशिश करो यार 15+ स्कोर लाने की, कैसी भी इंग्लिश हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बहुत ईजी होता है। एक वीडियो देख लो, मैराथन नहीं देखा किसी का, वैसे मैंने बैच लॉन्च किया था नेवी का, लेकिन अब इसमें वो चीज़ अब इसके लिए कुछ ऐसा मैंने किया नहीं, उसके लिए सॉरी यार, बट कोई नहीं, आप YouTube से देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं प्रैक्टिस सीट आपको भेज दूंगा, उसमें आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए नरेशन की सीट प्रोवाइड करा दूंगा, आप उससे वो चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये करके आप एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस कर लो, 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। समटाइम्स कभी कभी क्वेश्चन डबल हो जाते हैं, 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कि 4 क्वेश्चन हो जाता है। तो इंग्लिश वाला पोर्शन जो है वो स्कोरिंग है, आप उस पर काम कर सकते हो और अच्छा स्कोर बना सकते हो, ठीक। अब आ जाती भैया फिजिक्स का कुछ बता दीजिए और मैथ्स का कुछ बता दीजिए। देखो फिजिक्स के लिए मैं ज़्यादा, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, डेली आपको मैराथन न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन एक अपने टाइम की एक्सपीरियंस शेयर करता है। भैया थे, उनका चैनल था लक्ष्य एयरफोर्स करके, अभी शायद वो वीडियो नहीं डालते, मैंने खुद नहीं देखा उनका चैनल बहुत दिनों से, लेकिन है ये मुझे पता है। आपको आपकी वजह से पहले में तो कोई बुक है, वो बुक अच्छे से अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छे से उसे जितने ज़्यादा बार पढ़ सकते हो। सिलेक्शन का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बार बार उसी को रिवाइज करना, बार बार उसी को रिवाइज करना, ज़्यादा सोर्सेज की तरफ नहीं भागना पड़ता। और अपन आई मीन कि आप सभी जो है ना, कोई किसी ने भी कुछ इंपॉर्टेंट PDF शेयर करी, अपना बुक छोड़ के आप वो पढ़ने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यार कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आपके पास जो बुक है ना वो उसी से आएगा। इवन मैं यहाँ तक कहता हूँ कि वीडियोस देखना ज़्यादा मस्ट नहीं होता, आपके पास अगर बुक है, समझ है, तो आप चीज़ें खुद ही समझ जाएंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, और टाइम की वैल्यू तो आई होप आपको पता ही होगा। तो मैं फिजिक्स का बता रहा था, तो फिजिक्स आप सभी एक लक्ष्य एयरफोर्स करके चैनल है, उससे कर सकते हो। उनकी 8-10 वीडियो है मैराथन टाइप में, 2-2 ढाई घंटे के। अगर आप वो वीडियो 8 देख लेते हैं, हर एक वीडियो में उन्होंने 50-50 क्वेश्चन लगभग कराए, 300-400 क्वेश्चन है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि एक अच्छा तरीका, एक अच्छा वो है। यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं, बट रियली वो अगर कर लोगे तो एग्जाम लेवल से आप अप कर रहे हो, मतलब ठीक है, उससे इजी आता है एयरफोर्स के पेपर में। तो वैसे सेपरेट वीडियो फिजिक्स से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, क्योंकि लूसेंट जैसे बुक है मेरे पास रखी होगी यहीं पे, तो 32 जैसे मैं बोलूँ चैप्टर है, क्वेश्चन 25 आने कहाँ से यार, मतलब कि भैया पर क्वेश्चन यार पर चैप्टर से तो एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं होता ना, कुछ चैप्टर से ज़्यादा भी क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनामिक्स जैसे एयरफोर्स का फेवरेट चैप्टर में आ जाता है, ओके। कार शक्ति ऊर्जा, ये जो फेवरेट चैप्टर में, ग्रेविटेशनल फेवरेट चैप्टर, इवन आप ऑफिशियल मॉक पेपर देखोगे ना, 3 से 4 क्वेश्चन उसी चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से रखे हुए हैं। इस वजह से मैथ्स का सेम टू सेम, मैथ्स के लिए किसी से भी पढ़ रखा हो, बढ़िया चीज़ें हैं। मेरे अकॉर्डिंग बेहतर का टीचर की बात करूँ तो मॉक टेस्ट वगैरह से अभी वो चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं 8 से 10 नंबर क्रॉस करने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको 22, 23, 24 की नहीं बात। इंग्लिश में इजीली कर सकते हो, इंग्लिश तो मतलब पता है यार क्या क्या आना है, मैथ्स का भी वैसे पता ही है कि क्या क्या आना है, लेकिन अगर वीक सेक्शन है तो आप 10-12 अगर 2 सेक्शन में मैं कहता हूँ फिजिक्स और मैथ्स में 12-12 ले आते हो, इंग्लिश में 15 नंबर तक या फिर 14 नंबर भी ले आते हो, तो 24 4 28 10 38 नॉर्मलाइजेशन का खेल हो गया, 2-3 नंबर नॉर्मलाइजेशन, 40 क्रॉस फाइनल मेरिट की नो टेंशन।
ऐसे करना है, ठीक। तो मैथ्स के लिए अब एक चैनल है एम बोले तो मैथ्स, वो भी सर मुझे लगता है वीडियो नहीं डालते, लगभग 1.5-2 साल से नहीं डाला। मैं जब उनसे पढ़ता था तो वो वीडियो डाला करते थे, तो अब उनसे पढ़ सकते हो। तो मतलब वो उनके 20-25 सेट के मुझे लगता है 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, तो आप उन 1000 क्वेश्चन को कर लो यार, 14-15 नंबर आराम से आ जाएंगे। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट या कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो छोड़ दो, या ना समझ में आए तो मुझसे भी पूछ सकते हो। अपना वो वाला मैथ्स बहुत अच्छा है जो 11th-12th वाला था, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को फॉलो करोगे, 35-40 का टारगेट करोगे, इजीली पेपर निकल जाएगा। कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आज कर लेना, अपन जरूर बताएंगे। चीज़ों को अच्छे से सिस्टमेटिक वे से फॉलो करो, 3 सब्जेक्ट। और एक बात और, दोनों ग्रुप पे मत चलो। अब मैं मोस्टली कैंडिडेट ऐसा होंगे जिन्होंने एक्स का भी भर रखा है, वाई का भी भर रखा है। यार एक ग्रुप पे टारगेट करो, एक्स का टारगेट करना है तो एक्स करो, वाई करना है तो वाई करो, लेकिन दोनों पे मत करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक्स के लिए पढ़ना है तो हमें लगभग 2-2.5 घंटे फिजिक्स को देने हैं, 2-2.5, और साइंस नहीं पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना है। 2-2.5 घंटे में फिजिक्स को देने हैं, 2-2.5 घंटे में मैथ्स को देने हैं, 2-2.5 घंटे में इंग्लिश को देने हैं। इतना करके मतलब अगर एक महीने बच्चे 5-6 घंटे आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हो, फ़ोन को थोड़ा सा दूरी रख के, भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई ये भी आपसे नहीं कहेगा यार फाइनल होगा कि नहीं होगा, भैया फाइनल में यार 35 नंबर हैं, 32 नंबर, 28 नंबर हैं, आप बता दीजिए आगे फेज 2 की तैयारी करूँ कि ना करूँ, फिजिकल देने जाऊँ कि ना जाऊँ। फिजिकल तो दे आऊँ, लेकिन मेडिकल देने जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मेरिट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे वाले डाउट कभी भी आपके नहीं दिमाग में आएंगे। तो यही चीज़ें हैं एक्स ग्रुप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। प्रॉपर तरीका यही है कि अपना रूटीन बना के, और जो चीज़ें मैंने बताई 2-2, 2.5 घंटे उन चीज़ों पर फोकस करो। वैसे होगा तो मैं लिख के एक कागज़ पे लिख के भेज दूंगा ग्रुप में, एक्स ग्रुप में, इंग्लिश की पर टॉपिक, किस सेक्शन से कौन से कितने टॉपिक आएंगे, वो टॉपिक आप कंप्लीट करो और उन पे काम करो। यार कोई क्या ही रोक पाएगा। अब उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, रियली यार डिफिकल्ट नहीं है। पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मुझे याद है, मेरा वैसे हमेशा ही निकला इसमें, लेकिन मेरे दोस्त का था, हाँ मेरे दोस्त का था, निखिल नाम था उसका, और 44 नंबर उसके थे, 43 नंबर थे, 44 नंबर फाइनल कट ऑफ किया था। मतलब सब कुछ क्लियर था। अब तुम समझो यार, एक नंबर से फाइनल मेरिट में रुक जाना एज अ परमानेंट रिक्रूटमेंट इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 10+2, कितना मतलब बड़ा वेरी गिल्ट है। एक क्वेश्चन वाई ग्रुप वालों के लिए मैं सेपरेट बता दूंगा यार, उनका भी सब फिक्स ही है कि 15 क्वेश्चन आने हैं, 5 क्वेश्चन फिगर से आने हैं, उसके बाद बचता है जो आपका जीके वाला सेक्शन, उसमें 7 क्वेश्चन आने हैं, मैथ्स के 8 क्वेश्चन, मैथ्स में 8 क्वेश्चन जो आएंगे वो कौन से टॉपिक से आएंगे, जीके में जो 7 क्वेश्चन आएंगे वो कौन से टॉपिक आएंगे, करंट अफेयर के 102 क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, सब कुछ फिक्स है, ठीक है। तो आई विल शेयर विद यू, नथिंग टू वरी। बारिश आज हो रही बहुत तेज, लेकिन मौसम अच्छा है। एनीवे, टेक केयर एवरीवन, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, हाँ फ़ोन कम चलाओ, इंस्टाग्राम स्पेशली। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।